हेलो एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। और आज CMS-ED से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का, बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिसके बाद CMS-ED करने की अथॉरिटी मिली, जिसे करने के बाद ये अथॉरिटी मिली कि भाई CMS-ED वाला बंदा कुछ मेडिसिन के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, कुछ मेडिसिन के साथ वो जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में खोल सकता है और ग्रामीण वासियों की सेवा कर सकता है, उन्हें प्रेस्क्राइब कर सकता है ड्रग्स, जो पर्टिकुलर 42 ड्रग्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब कर सकता है, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट कर सकता है। क्लियर? तो ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2003 का है, काफी पुराना ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये जो हुआ है ये यहाँ पे देखिए कहाँ का है ये वेस्ट बंगाल का है। जैसे कि मैंने बताया था, वेस्ट बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था। अब यहाँ पे मेन चीज जो है डेट हमें पता होनी चाहिए। सो ये सिग्नेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कब का है? यहाँ पे ये जो सिग्नेचर है 7/4/2003 का ये सिग्नेचर है, जिसमें जो ये साइन हुआ है, डेट यहाँ पे मेंशन है। अदरवाइज इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं सो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस है, इसके बारे में काफी सारी चीजें मेंशन है। तो मैं आपको सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है, देखिए यहाँ पे भी अमेंडमेंट की बात की गई है, ये दिख रहा है आपको, अमेंडमेंट की यहाँ पे भी बात की गई है। क्योंकि ये केस था किसी लेडी का, उस लेडी की वजह से ये गया था हाई कोर्ट में जाके उसने अपील की थी कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए या तो MBBS बंदा है, ठीक है, तो MBBS एक गांव में कम से कम 2 से 3 MBBS डॉक्टर्स को बिठाया जाए और उनसे कॉस्ट जो है वो बहुत कम ली जाए, और फिर उसके बाद जो MBBS वाला बंदा है उसे जो फंड दे वो गवर्नमेंट दे, या तो ये इलाज है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं वो भी गाँव के बाहर होते हैं, मेनली ऐसा मैंने देखा है कि गाँव के बाहर है, 2 किलोमीटर दूर जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वो भी पूरे किसका है? ब्लॉक का है, ठीक है, वो एक का नहीं होता। ब्लॉक में जितने भी ये गाँव आते हैं उन गाँव का एक हॉस्पिटल होता है, वो भी गांव के बाहर जाके होता है, किसी मध्य में होता है, बीच में होता है। तो वहां तक भी पेशेंट का जाना एकदम से संभव नहीं है। किसी को नॉर्मल बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, तो वो वहां तो जाएगा नहीं लेने के लिए। या तो आप गांव के अंदर 2-3 ऐसे परफेक्ट क्लिनिक खोल के दो, जैसे कि अभी मोहल्ला क्लिनिक की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छी एक स्कीम है अगर मैं केजरीवाल सरकार की बात करूं। लेकिन उन्होंने एक चीज गलत की कि भाई फ्री है ना, ये कि मोहल्ला क्लिनिक में जो इलाज होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत आ जाती हैं, जहां भी फ्री वाली बात आ जाती है तो इंसान निठल्ला हो जाता है। अब मैं ही हूं, अगर मुझे कोई फ्री में बैठे हुए ये बोले कि भाई आपको मैं फ्री में 1 लाख या 5 लाख रुपए महीना देना स्टार्ट कर देता हूं, तो क्या मैं काम करूंगी? नहीं करूंगी। मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है अगर मेरा सारा काम फ्री में हो जाएगा। तो ये फ्री वाली जो स्कीम है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही नहीं लगती है, क्योंकि ये एक तरीके से पहले ही देश में जो लोग हैं, हमारा युवा है, वो बोलता है बेरोजगारी है, और अगर ऐसी फ्री की स्कीम्स आएंगी तो बस फिर कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। और आगे जाके अगर कोई दूसरी सरकार आ गई और ये फ्री वाला सिस्टम अगर बंद कर दिया तो फिर वैसे ही सब बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वैसे ही दिक्कतें होंगी लोगों को, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है जी। लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक वाला जो उनका एक आइडिया है वो बहुत बढ़िया है। अगर मैं फ्री वाली स्कीम हटा दूं तो बहुत बढ़िया आइडिया है कि भाई फ्री ना करके एक रीजनेबल प्राइस, जैसे कि नॉर्मल गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं वो रीजनेबल प्राइस, जो कि ड्रग का एक रीजनेबल प्राइस है वो हो, देखने का कोई चार्ज ना लिया जाए, पेशेंट सीधा आए, थोड़ा बहुत डॉक्टर का भी फायदा हो जाए, और गवर्नमेंट उसे फंड जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी देती है गवर्नमेंट उसी तरीके से दे, तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है देश में। और MBBS वालों को भी रोजगार मिलेगा, है ना, अच्छे डॉक्टर्स को भी बहुत रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ पेशेंट का इलाज भी सही हाथों से होगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई MBBS करके गांव में बैठेगा तो सबसे पहले तो गांव वाले ही
हम लोग अगर हम हैं, आप है, कोई भी है, गांव वाले बोलेंगे अरे ये एमबीबीएस करके यहाँ के बैठा है, इसे कुछ काम नहीं है, शहर में जाता तो बहुत पैसा कमा लेता है। अगर कोई मदद भी करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वही होता है, ह्यूमन मेंटेलिटी है, तो वो जितना उसे बताया गया है, समझाया गया है, वो सिर्फ उतना सोचती है ना। तो ये हो गया। अब ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद खुद भी एमबीबीएस वाला बंदा नहीं आके बैठना चाहेगा जो 50-60 लाख रुपए में करके आया एमबीबीएस, 1 करोड़ में भी कोई करता है, तो वो क्यों आके बैठेगा, गांव में नहीं बैठना पसंद करेगा वो। तो अब इस केस में ग्रामवासियों का क्या होगा? या तो भाई ग्रामवासी को अगर नॉर्मल बुखार भी हो गया और वायरल इन्फेक्शन आप भी जानते हैं 5 से 6 दिन वो चलता ही चलता है, और 5 से 6 दिन में अगर वो दवाई ना ले तो उसका क्या होगा? बंदे का मरना थोड़ी है कि 5 से 6 दिन दवाई ना ले। तो या तो वो किराया लगा के, है ना, 500 रुपए किराया लगाए, शहर जाए और फिर वहां पे जाके शहर में 500 या फिर 1500 रुपए फीस दे, किसकी? डॉक्टर की, सिर्फ देखने की। और फिर वहां से दवाई भी इतनी महंगी होती है उनकी कि भाई 500 रुपए की दवाई ले। तो ये कितने रुपए हो गए? चलो 500 ही मान लेते हैं डॉक्टर की फीस, 500, 1000 और 1500 रुपए। 1500 रुपए लगा के बुखार की दवाई लेने कोई नहीं जाएगा शहर में डॉक्टर के पास। 1500 रुपए में गरीब इंसान का राशन आ जाता है, 1 महीने का पूरा राशन भर लेता है गरीब इंसान 1500 रुपए में, तो वो लगा के कहीं बुखार की गोली लेने नहीं जाएगा। तो अब इस केस में क्या हो? ये केस था, ये मुद्दा था, ये मुद्दा पहुंचा कहां पे? हाई कोर्ट में, कोलकाता के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पे जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने ये सही बोला कि हाँ, ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस होनी चाहिए, ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जिन्हें कि पर्टिकुलर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करवा के भाई इतनी अथॉरिटी दी जाए, कुछ मेडिसिन की लिस्ट दी जाए कि वो मेडिसिन के साथ आप नॉर्मल प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, ओवर द काउंटर ड्रग्स के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का जो नॉर्मली डिसीज होती है उनका। ठीक है जी, कुछ डिसीज पर्टिकुलर दे दी जाए और कुछ मेडिसिन दे दी जाए, तो ये ठीक हो गया। ये यहाँ से हाई कोर्ट से जब ये विवाद उठा तो ये उसके बाद जितना भी ये अपना हेल्थ केयर प्रोफेशन है और जैसे WHO वगैरह है, यहाँ से जब ये पास हुआ तो इन्होंने इसके खिलाफ फिर से ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। ये मुद्दा कहाँ पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और ये नोटिफिकेशन जो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अथॉरिटी दे दी थी कि ऐसा कर सकते हैं, और पर्टिकुलर उसी के बाद वो ड्रग्स जो 42 ड्रग्स हैं, 42 ड्रग्स के साथ पेशेंट का इलाज कर सकता है एक CMSED वाला बंदा, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, वो कर सकता है एसेंशियल ड्रग्स के साथ इलाज बिल्कुल कर सकता है, और साथ ही साथ बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कर सकता है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस उसे फॉलो करने पड़ेंगे। ना ही वो डॉक्टर कहलाएगा, डॉक्टर लगाने की उसे अथॉरिटी नहीं है, डॉक्टर कहलाने की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो बहुत मेहनत से डॉक्टर बनता है भाई, 8 साल अपने इन्वेस्ट करता है लाइफ के, तब जाके एक डॉक्टर बन पाता है, एक MBBS वाला डॉक्टर बन पाता है 8 साल इन्वेस्ट करने के बाद। तो इन केस में आप 1.5 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करके डॉक्टर अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपना जो आप जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे उसको आप क्लिनिक का नाम नहीं दे सकते हैं, उसे आप ग्रामीण क्षेत्र जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र के नाम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो करने के बाद आपको क्लिनिक की अथॉरिटी मिल जाएगी। बहुत सारे एक्सेप्शन इसको CMSED को लेके क्लिनिक के लिए आए, लेकिन जो क्लिनिक की जो अथॉरिटी है, क्लिनिक खोलने की जो अथॉरिटी है भाई, जो इसके रूल्स और गाइडलाइंस हैं, उसने इसे क्या नहीं दिया? अप्रूवल नहीं दिया कि भाई अगर आप CMSED कोर्स करके जाते हैं और बोलते हैं कि क्लिनिक की परमिशन हमें दे दीजिए, तो वो वहां से रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज इसने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि CMSED करने के बाद हम आपको क्लिनिक खोलने की अथॉरिटी नहीं देंगे। बात वही है, हमारे माइंड में, आपके माइंड में कैच हो गया है कि क्लिनिक मतलब एक कमरे के अंदर डॉक्टर बैठा है वो क्लिनिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा MBBS और MD डॉक्टर्स जो होते हैं, जो उनका पर्सनल कैबिन होता है, जो पर्सनल जहां पे वो अपने क्लिनिक पे, अगर हॉस्पिटल नहीं है तो क्लिनिक पे वो पेशेंट को देखते हैं, जहां पे सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो कहलाता है क्लिनिक। जहां पे एक परफेक्ट मेडिसिन प्रैक्टिशनर बैठा हो वो कहलाता है क्लिनिक। तो क्लिनिक के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ अथॉरिटीज हैं क्लिनिक जो कि फॉलो करते हैं वो गाइडलाइंस, वो अथॉरिटी समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन हम जो जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र उसे क्लिनिक नहीं बोल सकते हैं। ये चीज मैंने भी अभी देखी है, समझी है, इसके बारे में डीपली पढ़ा है, नॉलेज ली है, तब मैं आपको बता रही हूँ। सो आप जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र बोल सकते हैं उस कमरे को,
चेयर टेबल होगी, स्टेथोस्कोप होगा, आप बैठे होंगे, ना आप खुद को डॉक्टर बोलेंगे, ना ही आप अपने जो वो रूम है आपका जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र उसे क्लिनिक बोलेंगे। ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है वो एक MBBS, BAMS, BUMS, BHMS वाले बंदे के पास है, आपके पास नहीं है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि भाई आपने अगर नॉर्मल D फार्म या B फार्म किया है, एक बड़ी फार्मेसी अपनी खोलिए, उसके साइड में एक जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र खोलिए, कोई भी गांव का बंदा है उसका ट्रीटमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 42 ड्रग वो ड्रग्स हैं जिनमें की मलेरिया की बीमारी भी आ रही है, कवर हो रही है, ठीक है जी, मलेरिया हो रहा है, और भी बहुत सारी ड्रग्स थी, वो थी जॉइंडिस हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, अस्थमा नमूनिया हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, यूट्रस इन्फेक्शन भी कवर हो रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो कि मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा बीमारियां अगर होंगी तो गांव वाला बंदा भी शहर की साइड जाएगा। अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो शहर के साइड और बड़े डॉक्टर के साइड जाना पसंद करता है। अगर वो आपके पास आ रहा है तो वो सारी दवाई उसमें दी गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक जो ग्रामीण क्षेत्र का जो भी ये स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो वो जब इलाज करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है जी। तो दवाइयां कौन सी हैं, मेरा वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करो, फटाफट करो। CMSED से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाली हूं। ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो टेलीग्राम ग्रुप ने आपको सॉरी फॉर दैट, टेलीग्राम ग्रुप को आपने कर लेना है डाउनलोड। ये बहुत बड़ा नोटिस है, आप आराम से बैठ के पढ़ना इसे, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया, निचोड़ वही है सारा, लेकिन नोटिस ये बहुत बड़ा है, ठीक है जी। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगी। अब आपने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके प्लेलिस्ट विजिट करो जो कि CMSED के नाम से बनी हुई है, जहां पे 5 से 7 वीडियो होंगी, लेकिन इन वीडियोस में इतना निचोड़ आपको मिल जाएगा। जो चीजें सही हैं, जो चीजें लीगल हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी इलीगल चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं होती होगी और बाद में मैं बोलूं कि होगा या ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल भी हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जो भी जानकारी मिलेगी सही और सटीक मिलेगी। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो फार्मा क्लिनिक के रिगार्डिंग जो इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, आई होप उस पर भी जल्दी ही कोई ना कोई हमें सूचना मिल जाए, लेकिन उससे पहले मात्र 25,000 20,000 से 25,000 देके आप ये कोर्स करके खुद का आप हेल्थ केयर जो क्लिनिक नहीं बोलेंगे, जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वो आप खोल सकते हैं, ठीक है जी। अब जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब हमारे चैनल पे मिलती है। फार्मा रिगार्डिंग कोई भी किसी भी सेक्टर की जॉब हो, सब हमारे चैनल पे मिलती है जानकारी। इस तरीके की जानकारी, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैसे काम कर सकते हैं, एक फार्मासिस्ट के बाद, फार्मेसी के बाद आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप अपना जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र तो कम से कम खोल ही सकते हैं, वो भी अथॉरिटी के साथ, है ना। आपके पास अथॉरिटी होगी उन ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट करने की। स्टेथोस्कोप आप ले सकते हैं, पेशेंट की धड़कन वड़कन चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। BSP फार्मेसी को बहुत आगे लेके जाना है, आप लोगों की वजह से अभी यहीं का यहीं रुका हुआ है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, फटाफट से बहुत जल्दी ग्रो करवाएं चैनल को, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज, एनर्जेटिक वीडियोज और फार्मेसी फील्ड में और जितना भी मेडिकल फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं सबको मैं कवर कर सकूं, जो कि आप फार्मेसी के बाद कर सकते हो और अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। फार्मेसी के बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि ऑप्शंस बंद ही नहीं होंगे। बस जरूरी है आपका अवेयर होना, जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।